लट उलझे सुलझे होए बालम तो ही दिल में बसा ले सांवरिया बबुआ। मैं जालिम चोर बजनी बिछिया लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अपनी आवाज़। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सिंह। जैसा कि आप सभी को बता दें कि आज हमारे न्यूज़ के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रही हैं बहुत अच्छी लोक गायिका, अंतर्राष्ट्रीय भजन गायिका मोहिनी द्विवेदी जी। आइए मिलते हैं उनसे और उनसे बहुत अच्छे जो पारंपरिक लोक गाने हैं उनसे सुनते हैं। जी, सबसे पहले हमारे न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाली हैं? अभी तो बहुत सारी लोक विधाएं हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। अभी मैं देश विदेशों में भी कार्यक्रम कर रही हूँ, आप सभी का आशीर्वाद है। और अभी कुछ नया करने की कोशिश में हैं हम। तो लोक विधाएं तो इतनी सारी हैं कि सुनाने में आ जाए तो कम ही पड़ जाए, लेकिन मैं एक बड़ा सुंदर सा झूमर सुनाना चाहूँगी। लट उलझे सुलझे होए बालम मोरे हाथ मेहंदी लगी। लट उलझे सुलझे होए बालम मोरे हाथ मेहंदी लगी। सोने की थाली में जीवना परोसा, सोने की थाली में जीवना परोसा। अपने अपने हाथे जीवई होए बालम मोरे हाथ मेहंदी लगी। थैंक यू सो मच। अभी कंटिन्यू हम लोग कार्यक्रम में जैसे जो आप बताएं अभी झूमर, तो हमारे दर्शकों को झूमर के बारे में बता दीजिए। झूमर लोक विधाओं में से झूमर बड़ी एक खूबसूरत सी विधा है। और जैसे सोहर होता है, बधैया होता है, झूमर उसी में से एक होता है जो खुशी के पर्व पे गाया जाता है। जब बच्चे होते हैं तो हम बधैया भी गाते हैं, उसमें हम झूमर भी गाते हैं। या विवाह में भी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके टाइम हम कुछ लोक विधाओं को लेके रहते हैं, जिसमें नकटा होता है, झूमर होता है। नकटा होता है जो बता दीजिए। विवाह के टाइम जब बारात घर से निकलती है। और देखिए प्राचीन समय में ऐसा होता था, अभी तो बहुत कुछ नाम दे दिया गया है, लेकिन पुराने समय में ऐसा होता है जब बारात निकल जाती थी वो घर की महिलाएं घर में रह जाती थी। अभी तो महिलाएं भी साथ जाती हैं और मैरिज हॉल में फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जब पहले की महिलाएं घर में रहती थी तो एक होता था जलुआ बोलते थे उसको। तो वो जलुआ में महिलाएं ही पुरुष का किरदार निभाती थी और महिलाएं ही महिला। तो वो एक जोड़ा बन के जो प्रस्तुत करते थे ना, उसको नकटा बोलते हैं। तो नकटा बड़ी खूबसूरत सी विधा है। उसमें मैं एक सुनाना चाहूँगी। मालिनी दीदी का गाया हुआ है। वो कभी कभी स्टेज पे हम लोग गाते हैं, 2 लाइन में सुना चाहूँ। मैं जालिम चोर बजनी बिछिया लाई, मैं जालिम चोर बजनी बिछिया लाई, मैं जालिम चोर। राजा कहे जरा धीरे से आना, राजा कहे जरा धीरे से आना, मैं जालिम चोर ननदी लेके आई, मैं जालिम चोर बजिया बिछनी लाई, मैं जालिम चोर। थैंक यू सो मच। तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये गीत संगीत में आपको रुचि कहाँ से आई है, एक बार बताइए कब से है? ये रुचि तो बहुत बचपन से ही रही है, चूँकि मेरे यहाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक का नहीं रहा है, लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत सुरीले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जेनेटिक है, लेकिन शुरुआत हुई है मेरी मैं 8th क्लास में थी तो संस्कार भारती एक संस्था है। पूरे विश्व में संस्कार भारती का नाम जानते हैं लोग और अच्छे लोग जुड़े। तो संस्कार भारती से ही श्री मुक्तिनाथ उपाध्याय जी मेरे पहले गुरु रहे हैं वो, और उन्हीं के थ्रू मैं जुड़ी। थोड़ा बहुत गाना सीखा
और स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा है। शुरू में परिवार भी नहीं चाहते थे कि मैं गाऊँ, बड़ी मार भी पड़ी है, बहुत डाँट भी पड़ी है, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते और फिर मैं लड़ झगड़ के चली गई 2008 में लखनऊ भातखंडे म्यूज़िक से मैंने बीपीए की पढ़ाई शुरू की म्यूज़िक से। जी, जी। उसके बाद 2013 में एक शो आया था दूरदर्शन से, माटी के बोल। जी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है और 2013 में ही मुझे भातखंडे पदक से सम्मानित किया गया था पंडित बिरजू महाराज के जी, हाथों जी। द्वारा। मैं टॉपर रही थी भातखंडे की। और उसके बाद से 2013 से जब मैं माटी के बोल में आई हूँ, जी। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है प्रोफेशनल। शो के बाद मैं धीरे-धीरे इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करने लगी। मैं आदरणीय पद्मश्री अनूप जलोटा जी के साथ भी गाती हूँ, उनकी शिष्या हूँ। मैं सुरेश वाडकर जी से भी मैंने सीखा है और तमाम कलाकार मनोज तिवारी जी, मालिनी अवस्थी जी जी, जी। और कुमार विशु जी, इन सब का आशीर्वाद बड़ा मिलते रहता है मुझे और सबका सानिध्य प्राप्त है। बस कोशिश कर रही हूँ कि धीरे-धीरे, और सबसे ज़्यादा रुचि मेरी डिवोशनल में है। ईश्वर से कनेक्टिविटी होना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो उसी में सबसे ज़्यादा मन है और कोशिश यही रहेगी कि मैं जीवन में सबसे अधिक भजन ही गाऊँ और दुनिया मुझे भजन के माध्यम से ही जाने। बस यही कोशिश है। हाँ, तो दुनिया जानती है और फिर जाकर आपका इतना नाम है और आज तक थैंक यू कितने सो देशों मच। में आप गा चुकी हैं? अभी तो बहुत नहीं, कार्यक्रम तो बहुत आए बीच में, लेकिन बस कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ, इस वजह से जा नहीं पाई। अभी लेटेस्ट ही मैं थाईलैंड से होके आई, 9 दिन का कंटिन्यू कार्यक्रम था। जी। हाँ, उसके बाद तो कंटिन्यू अभी इस बीच बिज़ी ही हूँ, बस बिज़ी चल रहा है सब। आपका एक गाना मार्केट में बहुत हिट चल रहा है, दिल में बसा ले सवरिया, उसको हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाइए। हिट तो आजकल देखिए तो कुछ दूसरे ही मिजाज के लोग हिट हो रहे हैं, जी। तो वैसा मैं गाती नहीं हूँ। और मेरा है कि मैं बहुत साफ-सुथरा लोकगीत हो या हिंदी हो, जी, जी। मैं हिंदी को ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में प्लेबैक करना है। जी। तो इस वजह से मैं वो ही ज़्यादा गाती हूँ और मेरे भजन तो हैं जो काफ़ी अच्छे-अच्छे व्यूज़ भी हैं, कुछ मंत्र भी मैंने गाए हैं और भोजपुरी भी गाया है। भोजपुरी बहुत कम गाया है, लेकिन एक बड़ा ही खूबसूरत सा सॉन्ग है मेरा, टीएफ से मैंने गाया था। कुछ मैंने टी सीरीज़ से भी मैंने काम किया है, जी, जी। लेकिन एक बड़ा प्यारा सॉन्ग है, उसको 2 लाइन में सुनाना चाहूँगी। तू ही दिल में बसा ले सांवरिया बबुआ, तू ही दिल में बसा ले सांवरिया बबुआ, तू ही आपन बना ले सांवरिया बबुआ, तू ही दिल में बसा ले सांवरिया बबुआ। थैंक अभी यू। आप बात कर रही थी प्लेबैक सिंगिंग के लिए, तो आज तक कोई ऐसा गाना है जो फ़िल्मों के लिए गाई हैं? हाँ, गाया है मैंने। हिंदी के लिए भी गाया मैंने, मैथिली फ़िल्म के लिए गाया। अभी लेटेस्ट मैंने 3 भोजपुरी फ़िल्म के लिए भी गाया। लेकिन जब तक फ़िल्म नहीं आ जाती तब तक गाना उसका नाम शो नहीं करते, नहीं वो करते। गाना भी मैं नहीं सुना सकती। जी, वरना मैं ज़रूर सुनाती, और बहुत जल्दी ही आने वाला है। बहुत सारे गाने मैंने भोजपुरी में तो मैंने ज़्यादा प्लेबैक किया है आलोक कुमार जी के साथ, और मेरा है, और बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं। लेकिन अभी एक कुछ लिमिट्स होती हैं जो मैं नहीं बता सकती कि अभी गाने कौन-कौन से, जल्दी आप सबको सुनने को मिलेगा यूट्यूब पे। तो बस कोशिश में है कुछ और अच्छा करने की। तो प्रॉपर आप मुंबई में रह रही हैं कि यहाँ लखनऊ में भी आती-जाती रहती हैं? नहीं, मैं बॉम्बे ही शिफ्ट हो गई थी। अभी 1 ईयर हुआ मेरी शादी हुए लखनऊ में। तो जी। अभी मैं लखनऊ में ही हूँ, लखनऊ से कंटिन्यू काम कर रही हूँ, और अब जल्दी ही मैं बॉम्बे फिर से जाने वाली हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ के माध्यम से थैंक जो यू सो समय मच। दिए हैं आप। आप जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, और आप जाइए मोहिनी देवी ऑफिशियल चैनल है, उस पे जाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे भी न्यूज़ उत्तर प्रदेश अपनी आवाज़ को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।